अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है, तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, आप लोगों के लिए मैं व्लॉग बना ही दूँ कि आप लोग भी कहते होंगे पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी और तबीयत भी कुछ ख़राब ही थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। इंसान सोचता तो कुछ और और हो कुछ और जाता है। बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन जब मैं मेरी छुट्टी होती ना व्लॉग बनाने की, तो ऐसे लंबी छुट्टी हो जाती कि कैमरा लगाना ही भूल जाती हूँ कि कैसे लगा के रख के मैं बनाती हूँ। अभी मैं इतने दिनों से व्लॉग नहीं बना रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे मैं बनाऊँ और कैसे मैं ना बनाऊँ। लेकिन आज ना अल्लाह ताला का शुक्र है कि काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, तो मैंने सोचा चलें मेरे ना काफ़ी ज़्यादा कमरे में भी इतना ज़्यादा डंप सामने आपको नज़र आ रहा है पड़ा है, तो चादर भी चेंज करने वाली थी। सर्दी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ठठरने वाली सर्दी थी कि दिल नहीं करता था कि चादर चेंज कर लूँ। काफ़ी दिन हफ्ता एक हो गया है चादर, आज मैंने कहा आज तो जैसे भी है ना, मैंने आज चादर भी चेंज करनी और पोछा भी लगाना है और झाड़ू भी लगाना है। सारा काम जो है ना कंप्लीट आज करूँगी। अच्छा, कभी कभी ना दिल करता है सब कामों से छुट्टी मिल जाए, लेकिन औरतें बेचारी जो है ना बस सोच सकती हैं कि उनको छुट्टी हो जाएगी, लेकिन छुट्टी होती नहीं है। तो काफ़ी दिनों के बाद जब मैं डस्टिंग कर रही थी ना, तो डस्ट भी इतनी ज़्यादा तो नहीं आती, क्योंकि हर वक्त जो शीशे हैं विंडोज़ वगैरह बंद रहती सर्दी की वजह से। लेकिन फिर भी 4-5 दिन हो जाएं तो डस्ट तो अंदर थोड़ी बहुत आ ही जाती। उसी को बस मैं साफ़ कर रही थी। अच्छा, बच्चों की परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं जब एडमिशन नहीं हो रहे होते या एडमिशन की तैयारी कर रहे होते हैं ना। आजकल मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना अज़ीम के लिए कि उसका एडमिशन की वो तैयारी कर रहा है। तो अभी यूनिवर्सिटी का एडमिशन होगा, लेकिन उसके 6 मंथ्स जो हैं वो तैयारी करेगा, तो उसके बाद ही उसका होगा। रिज़ल्ट तो उसका माशाल्लाह आ गया था, ठीक है रिज़ल्ट उसका। तो अभी तैयारी करेगा। वो असल में ग्राफिक का करना चाहता है। देखते हैं किस में एडमिशन होता। 2-3 फील्ड्स हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट है। मैंने यही कहा है कि अज़ीम जिन चीज़ों में तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, वही चीज़ करो। क्योंकि दूसरी चीज़ जो होती है ना, जो भी हम वालदैन अगर फोर्स करके ये कहते हैं कि ये वाला कोर्स आप ज्वाइन कर लो, तो वो वाला कर तो बच्चे लेते हैं, लेकिन वो उनका इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो बीच में ही ना बिल्कुल छोड़ देते हैं, या उनका इंटरेस्ट ना हो तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसी वजह से मैं अज़ीम से यही कह रही थी कि जो तुम्हारे इंटरेस्ट, उसका ना आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो देखते हैं वो किस चीज़ में लेता है एडमिशन। अभी 2-3 फील्ड्स जो हैं उसके लिए मैंने कहा चले प्रिपरेशन तो करो ना। अभी 3-4 महीने उसके पास हैं, तो उसी में उसकी जो तैयारी है ना वो करवा रहे हैं अभी। तो बस उसी परेशानी में भी काफ़ी ज़्यादा ना टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है। कि वेस्ट तो नहीं कह सकते, कि बच्चों के लिए अगर कुछ कर रहे होते हैं तो उसमें वेस्ट तो नहीं होता ना। और यहाँ पे ना जो ड्रेसिंग टेबल है उसके आगे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना ऐसे आलतू फालतू पड़ी हुई हैं, उनको सारी चीज़ों को अरेंज करके रखूँगी और सारी साफ़ कर लूँगी मैं। ईमान की तो काफ़ी माशाल्लाह उसका लाइफ तो सेट है कि वो जाती यूनिवर्सिटी जाती है अपना 2 साल का वो साइकोलॉजिस्ट बन रही है, तो उसका 2 साल का हो गया है और 2 साल का उसका रहता है। तो आगे मास्टर्स पता नहीं फिर वो करेगी कब करेगी, वो तो उसके बाद की बात है ना। तो अज़ीम के लिए तो यही मैं सोच रही हूँ कि जो भी उसका इंटरेस्ट होगा ना उसी में ही उसको डिग्री करवाऊँगी। वैसे अपने मुफाद की खातिर, ये नहीं कि मैं ये करवाना चाहती हूँ ये करवाना। ज़ाहिर सी बात, वालदैन की काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशें होती कि जो वालदैन खुद नहीं कर सके होते ना, जो भी फील्ड्स जो उनकी पसंदीदा होती है वो और वो नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं कि चल भाई ये हमारे बच्चे जो है ना
ये वाली फील्ड कर लेंगे तो उन वालिदैन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब बच्चे वही फील्ड करते हैं जो वालिदैन कहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो बच्चे हैं ना उनको उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनकी डिग्रीज़ जो वो अच्छा परफॉर्म तभी करेंगे जब हम उनको उनकी चॉइस पे छोड़ें। अच्छा, जब सफाई अच्छे से कर ली जाती है ना, साफ़ सुथरा घर हो जाता है तो इतना ज़्यादा ना हल्का हल्का फील होना शुरू हो जाता है कि जी साफ़ सुथरा घर हो गया है, सारी चीज़ें अरेंज हो गई हैं, सारा डस्टिंग भी हो गई है और बेडशीट वगैरह चेंज हो गई है, तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा एहसास सा होना शुरू हो जाता है। तो अभी मैं झाड़ू लगा ली है, अभी मैं बस पोछा लगा लूँगी। पोछा भी मैं इसी से लगा लूँगी क्योंकि हाथों से जो पोछा लगाना बैठ के लगाना ना वो अभी सर्दी में तो मुमकिन ही नहीं ना, इतना ज़्यादा ठंडे हाथ हो जाते हैं। अच्छा, जब हाथ ठंडे होते हैं ना इतने यख ठंडे हो जाते हैं कि खून जमना शुरू हो जाता है। फिर आजकल तो हीटर भी थोड़ा बहुत चला लेते हैं, जब इतना ज़्यादा तो हीटर नहीं, ईमान के कमरे में हीटर लगा देती हूँ तो वहीं पे मैं भी बैठ जाती। अच्छा, आज वैसे पोछा लगा रही हूँ, ऊपर से मैं चलाती हूँ पंखा, तो पंखा सुखाने के लिए जब पंखा चलाती हूँ तो इतना ज़्यादा ठंडा यक हो जाता है ना ये वाला कमरा, तो फिर मैं उधर पंखा तो चला के आ गई हूँ, उसके बाद भी हीटर भी थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा। अभी मैं आ गई हूँ लाउंज में भी काफ़ी ज़्यादा डंपिंग पड़ी हुई है। देखें जो सामान आया था वो भी यहीं पड़ा हुआ था क्योंकि कल सर्दी थी तो सर्दी की वजह से फिर मैंने कोई चीज़ उठाई नहीं। अभी मैं सारी चीज़ें यहाँ से उठा के अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर लूँगी और जो टेबल है वो भी साफ़ करने वाला वो भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और झाड़ू और पोछा यहाँ का लगा लूँगी। अच्छा, ज़िंदगी को अगर लिया जाए ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है। ज़िंदगी आसानी का नाम नहीं है, मुश्किल का नाम है। अगर आप आसानी चाहते हो ना तो डेली का काम डेली कर लिया करो तो फिर तो आसानी हो जाएगी, लेकिन एक दो दिन भी आप घर के काम को छोड़ दोगे ना कि एक दो दिन काम नहीं करना तो उसके बाद फिर इतना ज़्यादा वो टम्प हो जाता है, तो फिर वो इतना ज़्यादा करना पड़ता है ना, तो फिर सर्दियों में वैसे इतना ज़्यादा आसान भी नहीं कि आप जल्दी जल्दी काम कर लो। अच्छा, एक जगह से आप सफाई करना शुरू करो ना तो फिर दूसरी जगह भी नज़र आना शुरू हो जाती, तीसरी चौथी पांचवी ऐसे ना सारी जगहें नज़र आना शुरू हो जाती कि यहाँ से सफाई होने वाली है। जो हाउस वाइफ खुद घर के काम करती है ना उसको तो पता होता है कि कौन कौन सा कोना मैंने साफ़ किया, कौन सा कोना नहीं किया। जो लोग मेड्स से काम करवाते हैं तो उनको तो ये भी नहीं पता होता कि कहाँ कहाँ से सफाई हुई कहाँ से नहीं हुई, लेकिन जब हम अपने हाथों से कर रहे होते हैं तो एक एक कोने का जो होता है ना वो सफाई वो अच्छे से करते हैं हम। अच्छा, कोई 1.5 महीने के बाद अभी एक दो दिन से धूप निकल रही तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है कि कुछ ऐसे दिमाग में थोड़ी सूरत सीधी हुई है। इतनी ज़्यादा सर्दी की वजह से तो बिल्कुल जो है ना दिमाग ही जैसे सुन्न हो जाता है इंसान का, ऐसे फील हो रहा था। तो आज धूप में गई ना तो धूप में हालांकि हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी, तो धूप में जाकर मैं बैठी हूँ तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा थोड़ी गर्मी लगना शुरू हो गई। मैंने जर्सी भी उतार दी, तो चादर ली हुई थी वो भी उतार दी, तो अभी मैं ऊपर से होके आई हूँ ना तो ऐसे जिस्म गर्म था, मैंने कहा आज तो ऐसे लग रहा है जैसे गर्मी गर्मी है, चले नीचे की जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ। अच्छा, अगर दिल ना भी कर रहा हो ना कुछ काम करने के लिए, अगर बस शुरू कर लिया जाए ना तो फिर दिल करना शुरू हो जाता है, आके कि दिल करता है। अच्छा, चेयर्स जो है ना वो मैंने हटा के अच्छे से सफाई नीचे से कर ली और जो पोछा है ना वो भी अच्छे से नीचे से लगा लूँगी। और पर्दा मैंने आगे ही किया हुआ है क्योंकि लाइट जब ऑन करते हैं तो बाहर से नज़र आता है, तो इसी वजह से फिर मैं पर्दे आगे ही करके ना जब वीडियो बनाती तो आगे ही करके मैं बना लेती हूँ वीडियो। लाइट ऑन होती है असल में, हालांकि इस वक्त धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है, तो बाहर से जो है ना रोशनी अंदर आ रही थी, तो लाइट ऑन हो तो फिर वो ज़्यादा ही बाहर से नज़र आता है, आते जाते जो गली में ना वो दिखाई देता है। आजकल मॉर्निंग में वैसे तो जल्दी उठ जाया जाता है, असल में रातें इतनी लंबी होती हैं और दिन बिल्कुल ही छोटा होता है, तो रात को ऐसे लग रहा होता है जब भी आंख खुले ना तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा होता है कि रात शायद जो है ना दिन हो गया है।
लेकिन टाइम देखती हूँ तो कभी 2 बजे होते हैं तो कभी 4 बजे होते हैं। तो फिर मैक्सिमम टाइम होता है जब मैं उठती हूँ तो 5:30 बजे का टाइम होता है जब मैं उठ जाती हूँ। अज़ान हो रही होती है तो उस वक्त मैं उठ जाती हूँ। तो उसके बाद फिर मेरा सोना, दिन को मैं सोने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कि मैं दिन में सो जाऊं। दिन में बस मैं अपने दिन को लंबा करना चाह रही होती हूँ कि सुबह सुबह ना सुबह जल्दी उठ के ना तो लंबा दिन हो। जो लोग आधे दिन तक सो के उठते हैं तो उनका दिन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है उसी वक्त ही। उनकी रात फिर उनको दिन बनाना पड़ता है दिन को। अच्छा, यहाँ कपड़े कुछ मेरे धोने वाले पड़े हुए हैं। जो अभी मैंने चादर उतारी थी वो यहाँ रख दी थी। कुछ कपड़े भी धोने वाले पड़े हैं, वो मैंने सारे जो है ना एक गठड़ी में बांध के रख दूँगी। और सुबह वैसे तो आज बारिश भी होगी थी थोड़ी बहुत, तो कल तो मशीन नहीं लगेगी। अगर बारिश होगी तो फिर नहीं लगाऊंगी। अगर बारिश नहीं हुई ना, मौसम अच्छा हुआ, तो फिर मैं मशीन लगा लूँगी कल। इधर कुछ अनस्टिच कपड़े पड़े थे तो ऐसे ही फैले पड़े थे। मैंने कहा चले इनको ना शॉपिंग बैग में डाल के रख देती हूँ। अभी टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल रहा कि मैं ना स्टिच कर लूँ। टाइम मिल भी जाए तो सर्दी की वजह से दिल नहीं कर रहा होता। तो इन कपड़ों को सारों को मैं समेट के रख रही हूँ एक जगह पे के सामने रखती हूँ। वहाँ से उठा के फिर मैं कर ही लूँगी काम। अच्छा, सामने पड़ा हो ना तो फिर कुछ ना कुछ करने को दिल कर भी लेता है। अगर इन चीज़ों को डंप करके रख दिया जाए ना तो फिर पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होता कि कहाँ पड़ी हैं चीज़ें। तो इसी वजह से ना मैं अपने कमरे में ही इनको रख दूँगी। अच्छा, कपड़े सारे मैंने अनधुले जो है ना वो कपड़े में डाल के तो इसको मैं गठड़ी बांध के इनकी रख दूँगी। तो फिर मैं सुबह ले जाऊँगी या शाम को ही जब जाऊँगी ना ऊपर तो ऊपर जाके रख दूँगी, क्योंकि मशीन ऊपर पड़ी हुई तो ऊपर ही जाके रख देती हूँ। फिर नीचे इतना रश जो होता है ना वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। अगर सफाई कर ली जाए ना तो सारी चीज़ें उठा ली जाएँ तो बिल्कुल ही ना रश ख़त्म हो जाए तो खाली खाली सा घर लगना शुरू हो जाता है। वैसे ही जब हर चीज़ बिखरी हुई होती है ना, सारी चीज़ें ऐसे डंप पड़ा होता है तो ऐसे लगता है जैसे घर बहुत ही भरा हुआ है। अच्छा, इसकी ना सोफ़े की गद्दी जो है ना वो गीली हो गई थी तो उसको मैं फिर ऊपर जाके रख के आ गई थी। मैंने कहा धूप में थोड़ा सूख जाएगी, लेकिन अभी सूखी को नहीं, शाम को उतार के लेके आऊँगी। अभी फ़िलहाल मैंने कहा चलिए इसको वैसे ही रख देती हूँ। अच्छा, सोफ़े की भी डस्टिंग मैंने अच्छे से कर ली और यहाँ का झाड़ू लगा के तो यहाँ का पोछा लगा लूँगी फिर। अच्छा, धूप निकले ना तो सबको नज़र आना शुरू हो जाता है। धूप ना निकले, इतने दिन सर्दी रही है ना तो ऐसे कुछ जैसे दिखाई नहीं दे रहा था। बस ठंड की वजह से ना जमे हुए थे सारे सब लोग जमे हुए थे। जब थोड़ी सी धूप निकले ना तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो। और आज की वीडियो मेरी यही तक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।